हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हों। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स। यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जनरल टर्म्स या व्यापक पद निकालना सीखा। और जनरल टर्म्स निकालने के लिए हमने यहाँ एक फॉर्मूला यहाँ पर टी आर प्लस वनवा पद जब आप निकालते एन सी आर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर भी यहाँ पर। इसी पर बेस्ड आपने क्वेश्चन भी किए थे। आज की क्लास में भी हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए, क्वेश्चन है आपके पास, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणांक ज्ञात करना है, कोफिशिएंट निकालना है x प्लस 3 पावर 8 में, x प्लस 3 पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक। प्रश्न है x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात। चलिए स्टूडेंट्स, गुणांक कैसे निकालें। चलिए, गुणांक निकालने के लिए हमने एक चीज सीखी। क्या सीखी? कि आर प्लस 1 वहां पर कैसे निकालते हैं। एन सी आर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर और बी रेज टू द पावर आर। यहाँ आपके पास क्या है, एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 8। इसमें आपका ए कितना है, ए आपका एक्स है, बी आपका 3 है और आर बेटा आपके पास क्या है, 8 है। आर यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, एन है आर, ठीक है। तो इधर से आपके पास क्या आ जाता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल, यानी कि 8 एन आपके पास कितना है, एन इज इक्वल टू 8। तो हम लिखेंगे 8 सी आर, एक्स की पावर कितनी आ गई, 8 माइनस में आर, ठीक है, और बी की पावर आर, ठीक है। तो इसमें बेटा आप देखिए, हम x की पावर 5 कैसे निकाल सकते हैं। कंपैरिजन आप करेंगे, x की पावर 5 आप कैसे निकालते हैं। x की पावर यहाँ क्या है, 8 माइनस आर है। तो सॉल्व करेंगे, 5 इज इक्वल 8 माइनस आर, ये आपका कितना आ जाता है, r इज इक्वल, यहाँ पर r का मान आपको क्या रखना है, 3 रखना है। r कितना आ जाएगा, 3। चलिए, टी आर प्लस 1 इज इक्वल, कितना आ जाएगा, 8 टी टी एक्स की पावर 8 माइनस 3 और b की पावर भी कितनी आ गई है, 3। ये आपके पास बेटा यहाँ पर 3 था तो इसको 3 ही लिख सकते थे ना आप, 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए 8 सी आर सी और 3 की पावर 3 और x की पावर कितना आ गया है, 5। तो या तो आप इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक इसे लिख लें या फिर इसे सॉल्व कर लें। 8 फैक्टोरियल, तो इसको आप 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू आपके पास ये आ जाएगा 27 और x की पावर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तक ही करेंगे, तो फैक्टोरियल में छोड़ देते हैं। नीचे आपके पास फैक्टोरियल है, इंटू में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 27 और मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 5, ठीक है।
अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाता है, 3 2 जा 6 से 3 2 जा 6 कट जाएगा, 6 8 6 जा 56 मल्टीप्लाई बाय 27 इंटू आपके पास x की पावर 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आएगा वो x का गुणांक आएगा। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 12 आंसर बेटा आपके पास 1512 आ गया है आंसर इसका। तरह से आप इसके गुणांक निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है a रेज टू दी पावर 5 और b a माइनस 2b पावर 12 में a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक निकालना है। गुणांक जानते हैं आप, गुणा हुआ अंक। जैसे हमारे पास 20xy है तो xy का गुणांक हो जाएगा क्या 20, है? उसका गुणांक निकालना है आपको। तो हमारे पास हमें एक ही चीज पता है, क्या पता है, हम जानते हैं कि r प्लस 1वां पद क्या होता है NCr और a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये हम जानते हैं। तो पद है आपके पास a माइनस 2 पद है पावर 12। इसमें बेटा आपके पास तो a है वो तो a ही है, b आपके पास क्या है माइनस का 2b है और n बेटा यहाँ पर आपके पास कितना है 12 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए इसे करें। तो टी आर प्लस 1वां पद जो है वो आ जाएगा 12CR और a की पावर 12 माइनस r और माइनस 2b की पावर कितनी है r। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना, देखना है a की पावर आपको क्या निकालना है 5 निकालना है। तो 12 में से हम क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, तो r आपका कितना आ जाएगा, r में आपका 7 आ जाएगा। r कितना हो जाएगा 7, तो लिखेंगे आप 12C7 और a की पावर 12 माइनस में 7 और माइनस b 2 की पावर माइनस 2 b की पावर 7। ठीक है, ये हो जाएगा 12C7, a की पावर तो 5 हो गई है और बेटा माइनस साइन बाहर ले लेंगे, 2 की पावर 7 और b की पावर भी 7 आ गया है। यही तो हमें चाहिए था, है ना। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, चलिए डायरेक्ट यहाँ पर 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 7 आपके पास 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 आ गया है, b की पावर 7 आ गया। यही तो चाहिए था। तो आप चाहें तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं या फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 और 1। ठीक है, और इनटू में 7 फैक्टोरियल, 7 से तो 7 कट गया। ठीक है, 5 2 से 10, ठीक है, 3 4 से आपका 12 हो जाएगा। सारी चीजें कट चुकी हैं। मैं मल्टीप्लाई में 2 रेज टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 और b की पावर कितनी 7 है। इसको आप थोड़ा सा तेज बना लेंगे यहाँ पर।
इधर आप इसे लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 11, 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 3, 2 एंड 1 एंड 7 फैक्टोरियल यहाँ पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 2 की पावर 7 यानी कि 7 टाइम 2 2 जे 2 2 जे 4 2 जे 8 2 जे 16 2 जे आपका 32 64 और 64 और 108 28 होगा ना 64 का 128 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 5 और बी की पावर 7 कोफिशिएंट निकालना है इसका, तो ये आपका कट जाएगा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और इन दोनों से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12 12 से ये कट जाता है, फिर यहाँ पर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसको हम सीधे ही लिख लेते हैं ना था 72 और मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 5 और b रेज टू द पावर 7। इसी का गुणांक निकालना था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे आपका 10 13 7 6 है ना, है 10 13 7 6 और a की पावर 5 और b की पावर 7, तो गुणांक आंसर हो जाएगा 10136, ये आंसर हो जाएगा। गुणांक निकालना है इसका, निकाल आपके पास आ, हमने जनरल टर्म्स पढ़ा, अब हम बात करेंगे किसकी, मिडिल टर्म। नेक्स्ट है आपका त्रिपद का मिडिल पद कैसे, मध्य पद, मिडिल टर्म, मध्य पद कैसे। सपोज आपके पास यहाँ पर एक त्रिपद है a प्लस बी, पावर है बेटा 2, तो हम क्या जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में b स्क्वायर, और अगर हमसे ये कहा जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम क्या लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में लिखते हैं बेटा b क्यूब, बस इतनी ही बात करेंगे। अब हमने ऑब्जर्व किया था प्रीवियस लेक्चर में, ये देखा था कि जब दो पावर आपकी 2 होगी तो कितने पद आएंगे, 3 पद आएंगे, यानी कि आपके पास जब की पावर सम होगी तो विषम आपके पास पद आएंगे। हम यहाँ निकाल रहे हैं मध्य पद, तो जब आपके पास इवन पावर है तो हम जानते हैं ये आपका मध्य पद हो जाएगा, है ना, ये आपका मध्य पद हो जाएगा। लेकिन जब विषम पावर है तो यहाँ पर 2 आपके मध्य पद होंगे, 2 आपके मध्य पद होंगे। और ये जो मिडिल टर्म है ये हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, टोटल आपके पास कितने टर्म से पावर है। अब देखो इसको आप क्या लिखते हैं, a प्लस बी की पावर n लिखते हैं ना, इसी तरह से a प्लस बी की पावर n लिखते हो, है ना, ये आपका a प्लस बी की पावर n आता है। और देखो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाता है, देखिए इसका फॉर्मूला किस तरह से बन, जब हमारी पावर इवन हो, जब हमारी पावर इवन हो तब आप मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, कम होने पर, यदि यदि n बराबर सम या इवन हो, सम
इवन हो तो एक मध्य पद होगा, तो एक आपका मध्य पद होगा बेटा। अब यदि आपका n क्या है, कम है, तो आपका एक क्या होगा, तो यहां पर पावर कितनी है, 2 है। तब आप क्या बनाओगे, n/2 + 1 पद, n/2 + 1 पद, ये आपका पहली बात हो गई। समझ गए आप। यदि n आपका इवन हो या सम हो तो एक मध्य पद होगा। देख रहे हो, n यहाँ पर आपका सम था, ये n है, ये सम था, तो एक ही मध्य पद होगा। और दूसरी बात हम यहाँ पर लिखते हैं कि यदि n आपका विषम हो, यदि n विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो n यदि आपका विषम होगा तो आपके 2 मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद होंगे। 2 चीजें आपको यहाँ पर, n आपका सम है, n यदि सम है तो आपने n/2 + 1 कर देना है, एक ही आपका मध्य पद आएगा। लेकिन अगर n ही आपका विषम हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, n + 1/2, पहला पद तो ये हो जाएगा वहां, और n + 1/2 और +1 वां पद भी होगा। समझ गए। अब इसमें देखिए, जरा इसमें देखिए, इसमें कितने, n कितना है, n आपका 2 है, ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, n आपका 2 है, तो यानी कि यहाँ पर सम है, तो सम में हम क्या लिखते हैं, n/2 + 1, तो n कितना है बेटा आपके पास, 2 है, तो 2/2 + 1, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो यानी कि दूसरा पद होगा, है ना, 2 आ जाएगा, पहला और दूसरा पद हो गया। अब यहाँ पर n आपका कितना है, 3, और विषम पावर है, विषम इसकी घात है, तो 3 + 1/2, और एक तो ये पद होगा, तो कितना हो गया, 4/2, यानी कि दूसरा पद भी हो गया, और 3 + 1/2 और +1 भी करेंगे तो तीसरा पद भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पर ध्यान देनी है आपको। हमने ऑब्जर्व किया था कि किन्हीं 2 पदों में, द्विपद में जब हम उसका प्रसार करते हैं तो जितनी उसकी घात होती है, जितनी उसकी पावर होती है, उससे एक अधिक उसमें पद आते हैं। यानी कि जब हमें मध्य पद निकालना हो तो समघात में आपको विषम पद मिलेंगे, विषम पद मिलेंगे तो आपका मध्य पद आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन एक ही आपके पास क्या होगा, फिर आपका मध्य पद होगा। लेकिन अगर पावर यहाँ पर ऑड है, यानी कि विषम पावर होगी, तो सम आपके पास पास जो है पद आएंगे। विषम जब घात होगी तो सम आपके पास पद आएंगे, और जब सम पद आएंगे तो वहां पर आपके 2 मिडिल टर्म या मध्य पद होंगे। तो 2 चीजें हैं कि यदि n बराबर सम या इवन है तो एक मध्य पद होगा, वो होगा n/2 + 1वां पद, और यदि आपका विषम हो गया या ऑड, इसे आप लिख सकते हैं, ऑड हो तो तो 2 मध्य पद होंगे, पहला n + 1वां पद और दूसरा n + 1/2 + 1वां पद आपके पास आ जाता है। चलिएगा, अब इसमें जैसे आपके पास एक प्रश्न है, आपकी एक्सरसाइज का ही प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, x/3 प्लस में 9y की घात कितनी है, सम है, इसका मध्य पद निकालना है बेटा।
मध्य पद निकालना है। तो बेटा मध्य पद कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले आपका n कितना है? सम है, सम है, इवन है। तो एक आपका क्या होगा? एक मध्य पद होगा, एक ही यहाँ पर आपका मध्य पद आपको मिलेगा। एक मध्य पद होगा, वो होगा n/2 प्लस में 1वां पद। 1वां पद n कितना है? n आपके पास यहाँ पर 10 है, तो 10 10/2 प्लस 1वां पद, वां पद का मतलब 5 प्लस 1वां पद या 6वां पद। तो यानी अब आपको क्या निकालना है? T6 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? T6 निकालना है। आपको निकालना है T6। और जब हम व्यापक पद निकालते हैं तो इसके लिए हम 5 प्लस 1 कर देते हैं, T6 आपके पास हो जाएगा। देखो यहाँ आप 6वां पद निकालना है, तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है? व्यापक पद निकालेंगे तो TR प्लस 1 हो जाएगा, किसके इक्वल? इक्वल हो जाएगा NCR, A की पावर n माइनस r और B की पावर भी। हमारे पास पद क्या है? x बाई, विपद है x/3 प्लस में 9y पावर 10। देखिएगा यहाँ पर आपका जो a है वो कितना है? वो x/3, जो b है वो आपका 9y है, और जो आपका n है वो कितना है? आपका 10 हो गया। अब TR कितना हो जाएगा? 6वां पद निकाल रहे हैं तो 5 प्लस 1, T 5 प्लस 1, तो लिखेंगे आप 10 CR कितना है? R आपका 5 हो गया है। A की पावर n कितना है? 10 माइनस 5, और B की पावर B कितना है बेटा? देखो A आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? A आपका आ जाएगा क्या? x/3, और x/3 की पावर 10 माइनस 5, B है आपका 9y, पावर हो जाएगी कितनी? 5। ठीक है, तो बस अब तो इसमें कैलकुलेशन करना है। बस हमारा मेन मकसद इसको सीखना था कि मध्य पद आप कैसे निकालते हो, बाकी इसे आपने सॉल्व ही करना है। ये आपका 10C5 हो जाएगा, और 10C5 x की पावर तो 5 आ जाएगी, और 9 की पावर भी 5 आएगी, और y की पावर भी 5 आएगी। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ बच्चों हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आज की क्लास में। क्या सीखा? कि हम मिडिल टर्म्स कैसे निकालते। इससे पहली क्लास में हमने व्यापक पद निकालना सीखा। अब किसी द्विपद का मिडिल पद यानी कि मिडिल टर्म या मध्य पद कैसे निकाला जाए, है ना। व्यापक पद निकालना तो हमने सीख लिया, लेकिन जब हम बात करते हैं मिडिल टर्म्स की, और हमने द्विपद में ये सीखा है जितनी भी उसकी घात होती है उससे एक अधिक उसमें पद आते हैं। यानी कि जब इवन आपकी पावर होगी तो पद आपको ऑड मिलेंगे, जब ऑड पावर होगी तो पद आपको इवन मिलेंगे। तो इससे ऑब्जर्व किया कि यहाँ से हमने देखा कि इसमें तो जब इवन था यानी कि सम इसकी घात थी तो इसमें एक ही इसका मध्य पद होगा। विषम घात पर आपको सम पद मिलने वाले हैं। पद में आपका दो जो है यहाँ पर क्या होंगे? मध्य पद होंगे। तो निष्कर्ष क्या निकाला कि यदि n बराबर सम या इवन हो तो एक मध्य पद होगा में n/2 प्लस 1वां पद आए, और यदि n आपका विषम हो तो दो मध्य पद होंगे। वो कौन कौन से? n+1/2वां और n+1/2 प्लस 1वां पद हम निकालेंगे। और यहाँ हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और साथ में मिसलिनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए